मैं सभी साथियों को जय भीम, जय उन्यासी। और ये जो सब्जेक्ट है, ये मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं लोगों से ये बात करता हूँ कि इफ यू नो अबाउट अम्बेडकरिज्म, तो आपको एक बात जाननी है केवल, पे बैक टू सोसाइटी। अगर आप इसको जिस ग्रेड में जानते हैं, उसी ग्रेड में ही अम्बेडकरवाद जानते हैं। बहुत लोग क्लेम करते हैं वी दे आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, दे वेरी नो अबाउट अम्बेडकर एंड व्हाटएवर। लेकिन ये जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, वो रिटर्न बैक आता है पे बैक टू सोसाइटी में, वही उतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा न कम। ये मेरा मानना है। अब रही लोकतंत्र की बात, बाबा साहब का जो संविधान की जो उन्होंने जो संविधान को बनाया, या उसमें जो उन्होंने उनका जो योगदान है, वो है जो अभी जैसा कि दूसरे साथी बता रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो है ना एस्टैब्लिश करने का। और डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादातर लोग सब जानते ही हैं। इसमें लिंकन का एक डेफिनेशन है, एज वेल एज बाबा साहब का भी एक डेफिनेशन है, जो मैं रेगुलरली कोट करता हूँ। लखनऊ जहां से मैं हूँ, यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट रखा था कि माई टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। उनसे पूछा कि आपके मतलब आप डेमोक्रेसी के मायने में क्या समझते हैं। उन्होंने बोला कि रेवोल्यूशनरी चेंज इन द लाइफ ऑफ सिटीजन विदाउट ब्लडशेड। ये तभी हो सकता है जब आपको आपके प्रपोर्शनेट न्यूमेरिकल पावर में रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण है। यही लोकतंत्र को स्थापित करता है। और जितना भी देख रहे हैं भारत में ऐसा नहीं था, इसलिए बाबा साहब ने ऐसा इसमें जो रिजर्वेशन, जिसको समझते हैं लोग कि रिजर्वेशन जो है वो किसी लोगों के अपलिफ्टमेंट का है, वो ओवरऑल उसका ऑब्जेक्टिव है भारत में लोकतंत्र को स्थापित करे। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं है, तो लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। अगर रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र भी जा रहा है। अब इस मामले में पे बैक टू सोसाइटी जो आज का सब्जेक्ट है, उसका क्या रोल है। जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला और उसके दौर कारण उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया, जिस जिस परिवर्तन को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं रेवोल्यूशनरी चेंज ऑफ सिटीजन लाइफ, ये जो भारत के लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, वो जो लोकतंत्र को एंजॉय कर रहे हैं आज, जिस भी ग्रेड में वो है, वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की वजह से जितने भी परिणाम में है कर रहे हैं। तो उनका क्या रोल होना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आपने एक सेविंग बैंक का, और उसमें आपने अगर कुछ जमा किया नहीं, तो एटीएम से आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो अगर आपने पे बैक नहीं किया, तो ये पक्का जान लीजिए, ये जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, या आपकी जो लिबर्टी है, ये आप प्राप्त नहीं कर सकते। यही है पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब एक जगह बोलते हैं कि मैं कैसी भी अवस्था में हूं, बेहतर अवस्था में, खराब अवस्था में, कैसी भी अवस्था में, आई नेवर डिसोन माई पीपल। तो जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, अब यहां पे रिजर्वेशन की बात आ रही है, तो जिन लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, वो है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू पियोन, या जीएम टू पियोन, जहां पे भी हम प्रतिनिधित्व करते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटस हमको उतना ही ज्यादा पे बैक करना चाहिए, क्योंकि हम इस व्यवस्था में उतना ही गेन करते हैं। और ये जो मिलता है, इसको एक छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं। अभी अभी इस गवर्नमेंट ने लेटरल एंट्री के थ्रू 40% सीट्स जो है यूपीएससी में, आईएएस की जो है सीट्स जो है कर्टेल कर दी। तो आईएएस में ये सोचिए कि पार्टिसिपेट कौन करते हैं। जो आईएएस हैं, बेसिकली ज्यादातर उनके लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, जो इस जो रिजर्वेशन के थ्रू आईएएस में पहुंचे, आईपीएस में पहुंचे, मतलब बड़ी जगहों पे पहुंच गए, बेहतर जगहों पे पड़ गए, बेहतर स्टेटस में पहुंच गए। उनका अगर ये पे बैक टू
सोसाइटी में उनको उनके वेल्थ के प्रोपोर्शनेट में, उनके नॉलेज के प्रोपोर्शनेट में अगर उन्होंने पे बैक किया होता, तो आज ये 40% सीट उनकी कर्टेल हुई है। इसको इससे समझ सकते हैं कि अगर उन्होंने ये नहीं किया, तो मैं केवल इसी एग्जांपल को ज्यादातर यहाँ पे कोट कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो लूजर है। उनको इसकी समझ ना होना या उनका व्यक्तिगत समझना इस रिजर्वेशन को, इसको पे बैक टू सोसाइटी से ना जोड़ना, इसको पे बैक टू सोसाइटी ना समझना ही उनके इस 40% सीट का कर्टेल होने का कारण है। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में है कि अगर आप पे बैक नहीं करते हैं, तो वहां पे कर्टेल होना पक्का है। आप इधर निगेटिव है आपका रोल, उधर भी आपको निगेटिव मिलेगा। आप इधर बढ़ेंगे, ज्यादा पे बैक करेंगे, उधर भी एज एन सिटीजन आपके सिटीजन राइट्स मिलेंगे। आप सिंपल एक एग्जांपल से समझिए कि अगर मैं किसी जॉब में हूं और 30 दिन जो है या 31 दिन मैं अपनी ड्यूटी पे करता हूं उस डिपार्टमेंट में, उस इंस्टीट्यूशन में, तब जाके मेरे को 1 तारीख को उसका रिटर्न जो मिलता है एज एन सैलरी मिलता है। सेम एज जिन लोगों को हमारे पास्ट में जिन लोगों ने ये काम किया समाज के बेहतरी के लिए, लोगों की स्लेवरी से निकालने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन लोगों ने अगर ये किया होता उसी प्रोपोर्शनेट में, जिस प्रोपोर्शनेट में वो गेनर है इस रिजर्वेशन के थ्रू, इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, अगर उसी प्रोपोर्शनेट में किया होता, तो आज ऐसी स्थितियां ना होती, भारत बेहतर लोकतंत्र बन रहा होता। और सारे के सारे, इवन दो मैं अनरिजर्व लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर भारत में रिजर्वेशन है तब उनकी लिबर्टी है। ये इनडायरेक्ट जो लिबर्टी को जो इनडायरेक्टली जो खत्म कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, ये जनरल क्लास की भी पोजीशन इसमें भी खराब होने वाली है। वो भी स्लेवरी फेस करने वाले हैं। स्लेवरी फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रही है, लेकिन इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, डिफरेंट फॉर्म में अब स्लेवरी जो है विजिबल होने वाली है। जैसे जैसे कि प्रतिनिधित्व जाएगा, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व जो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्रतिनिधित्व जाएगा इनडायरेक्टली, क्योंकि बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका एक बहुत शानदार जो एग्जाम्पल है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर चौराहे पे खड़ा हुआ एक सिपाही अपनी ड्यूटी पे कर रहा होता, इनडायरेक्टली बाबा साहब का काम कर रहा होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में काम कर रहा होता है, इस लोकतंत्र को स्थापित करने का वो एक टूल होता है। सेम एज जिन लोगों को रिजर्वेशन मिला, क्योंकि आज यहाँ पे पे बैक टू सोसाइटी की बात हो रही है, इनडायरेक्टली जिन लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूशन के इंप्लीमेंट होने से बेनिफिट्स मिला, जिन लोगों को ये प्रिविलेज मिला, अगर उन लोगों ने ये काम किया होता, तो जो समाज क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में ग्रेजुअली जो प्रतिनिधित्व जा रहा है, ग्रेजुअली जो डेमोक्रेसी जो है वो जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है फासिज्म की तरफ जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो फेस नहीं करेंगे। जिन लोगों को बेहतर मिला वो ज्यादा सफर करेंगे। वो एग्जाम्पल वही लेटरल एंट्री वाला है कि देखिए, आप देखिए जो बैकवर्ड क्लासेस के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिनको मिला, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं पूरी की। और वर्तमान करंट सिनेरियो क्या है? आज वो पॉलिटिकली क्या है, बिल्कुल हाशिए पे ढकेल दिए गए हैं। ये हालत है उनकी। क्यों? उन्होंने पे बैक टू वो नहीं समझा। यही एक रीजन है बस, केवल और केवल। अगर उन्होंने मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर बना और मोर देन 2 और 3 टाइम्स बना, अगर उसने अपनी ड्यूटी प्रॉपरली पे की होती, रिप्रेजेंटेशन देने में, लोकतंत्र को स्थापित करने में, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका ना होता, टुवर्ड्स द जीरो चला गया था। जी सर, ये जो है इन बातों को समझना होगा। समाज के शिक्षित वर्ग को ज्यादा समझना होगा। जिनको ज्यादा शिक्षा हुई उनको ज्यादा समझना होगा। जो ज्यादा अथॉरिटी में है, जैसे रमेश बैठे हैं और वो बहुत बड़ी अथॉरिटी में है, उनके लिए ज्यादा ड्यूटी है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, ये उनकी ज्यादा ड्यूटी है बनस्पत के मिस्टर एस.सी. दास की, क्योंकि मैं एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि जिनको ज्यादा मिला, इस बाबा साहब के इस कार्यों से, मॉडर्न एज में उनका कार्य, पास्ट में और भी बहुत सारे जो भी है, मैं सभी का नाम तो नहीं ले सकता, फुले साहब का है, संत रविदास जी का है, और कबीर जी का है, ये जितने भी हैं,
उन्होंने जो काम किया उस काम का आप एंजॉय कर रहे हो आज। इस फासिज्म के जी सर। डायरेक्शन में जाने वाली व्यवस्था में जो फासिस्ट ताकत थी वो बहुत एब्सोल्यूट फॉर्म में फासिज्म था इंडिया में। वहां से आपको निकाल के आज इस प्रोग्राम में आप ओपनली इन बातों को कहने की क्षमता में हो। मीन्स स्लेवरी का जो ग्रेड है वो कितना कम हो गया है आपके ऊपर से। इस बात को अगर नहीं समझते हैं तो ये ग्रेजुअली आप स्लेवरी के डायरेक्शन में है। मेरा इन सभी लोगों से, जो लोग भी, जिन लोगों को भी ये बेनिफिट्स मिला है, ड्यू टू रिजर्वेशन मिला है, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वो ग्रेड जो भी हो। दुनिया कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, जी दुनिया जी की सबसे चंद्रा सर। वर्स्ट टाइप ऑफ कि आप अपना खुद का भला करना, आपका भला है क्या ये समझना इसका सबसे इंपॉर्टेंट पहल, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है, एलिमेंट है, आपका अपना भला है क्या। ये जो अपना भला, इंडिविजुअल अपना भला, मान लीजिए आप समाज में रहते हैं, मैं रिजर्व कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, इंटायर सोसाइटी की बात कर रहा हूं, इंटायर कम्युनिटीज, जो कि एक सोशल एनिमल है। अगर आप समाज में रहते हैं तो जैसा कि वो मैडम ने बताया था कि बच्चा जो है आपका पढ़ने के लिए भेजते हैं तो क्या स्कूल खोलते हैं? आप जो इंस्टीट्यूशन डेवलप हैं या जिन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं उसको किस लिए करते हैं? उसको सामूहिक रूप से कलेक्टिव फॉर्म में करते हैं, इसलिए हैं कि समाज, इंटायर सोसाइटी के डेवलपमेंट में आपका डेवलपमेंट निहित है। ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आप बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई स्कूल तो नहीं खोलते आप, स्कूल में भर्ती करते हैं, जो कि एक सामाजिक संस्था है कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल खोला जाता है। सेम एज भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र व्हाट मीन्स ऑफ लोक डेमोक्रेसी, हम किसी के द्वारा रूल्ड ना हो। सारी प्रॉब्लम की जड़ है एक गुलाम और एक मास्टर। एक उसका मालिक बनना चाहता है, एक को गुलाम। जैसा कि अभी पीछे भी बोला कि जो यहाँ दो तरह के विचारों की जो है लड़ाई चल रही है। एक चाहता है कि परिवर्तन हो और दूसरा चाहता है किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, स्टेटस क्यू जो है मेंटेन रखना चाहता है एनी हाउ। उसके लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसको वो ग्रेजुअली डैमेज कर रहा है। ये है ऑब्जेक्टिव उसके पीछे। इसका एक और एक कारण है इग्नोरेंस। तथागत बुद्ध ने भी जो है, जो इग्नोरेंस है, इस वर्ड पे जो काम किया, इग्नोरेंस इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये जो वर्ड है इसकी वजह से हम अपनी सारी जिंदगी में जितने भी तरह की प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो फेस करते हैं वो केवल ड्यू टू इग्नोरेंस करते हैं। अगर सोसाइटी के पढ़े लिखे, तथाकथित पढ़े लिखे लोग इग्नोरेंस की कंडीशन में रहते हैं, दे डू नॉट नो अबाउट देयर ड्यूटीज अबाउट पे बैक सोसाइटी, दे डू नॉट नो अबाउट कि वो जो प्रिविलेज इंजॉय कर रहे हैं या लिबर्टी इंजॉय कर रहे हैं या बेनिफिट्स इंजॉय कर रहे हैं, वो किन्हीं लोगों ने इग्नोरेंस नहीं किया तो जो काम किया उसका रिजल्ट की फॉर्म में कर रहे हैं। अगर उन्होंने ये इग्नोरेंस रखा तो इसका रिजल्ट कैसा आएगा? उनकी स्लेवरी, इनडायरेक्टली स्लेवरी है, ये वन काइंड ऑफ स्लेवरी है कि अगर दुनिया में कहीं पे भी कोई मजदूर मजदूरी करे और उसका ड्यू ना मिले, और ये आप तक भी आता है और हम तक भी आता है, इसका ग्रेड चाहे कुछ भी हो, इसका ग्रेड को इस तरह से समझ सकते हैं कि यूएस में अगर एक वीक का जो है $50,000 दिया जाए और इंडिया में $50,000 कमाने के लिए एक महीने में किसी की हालत खराब हो जाए, और वो भी सिमिलर जो है स्टेटस, मतलब सिमिलर एजुकेशन या एकेडमिक स्टेटस का आदमी हो, जो कंप्यूटर साइंस का मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो यूएस में ज्यादा कमाए, इंडिया में कम कमाए, इसीलिए तो जाता है। तो क्या कंडीशन है? इट इज वन काइंड ऑफ इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल स्लेवरी। तो आप ये फेस करते हैं, लेकिन आपको इस इग्नोरेंस की वजह से मालूम नहीं होता, क्योंकि वो जो रिक्शे वाला है उसकी तरफ से आप इग्नोर रहते हैं। इसको छोटे एग्जांपल से समझ सकते हैं
कि मान लीजिए कोई अथॉरिटी में, मैं नाम नहीं लूंगा उस पब्लिक सर्वेंट का, और रिक्शे पे बैठता है और एक जगह जाके वो ड्यू जो उसका ड्यूज है वो पे कर देता है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि अथॉरिटी है, इसलिए पावर है, तो वो पावर की वजह से करप्ट प्रैक्टिस करता है और उसको उसका ड्यूज नहीं देता। तो जानते हैं किसके तक आता है ये इफेक्ट? हम तक आता है ये, कि हमको भी हमारा ड्यूज हमसे जो ताकतवर है वो नहीं देगा। अगर आपसे कमजोर वाले इसके ड्यूज मिल रहे होंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जो आपकी मेहनत की शेयरिंग है, आपको जो आपकी मेहनत का रिटर्न है वो मिलेगा। और ये ही है स्लेव ना होने की पहचान, कि आप किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे होंगे, आप खुद के लिए काम कर रहे होंगे और उसका ड्यू जो है उसका रिटर्न एंजॉय करेंगे लाइफ में। क्यों मेहनत करेंगे? अपने लाइफ में एंजॉयमेंट चाहते हैं, या अपने लाइफ में आपकी जैसा रहना चाहते हैं वैसे रहना चाहते हैं, उसके लिए। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन हो या वो आपका लॉ एंड ऑर्डर का इंस्टीट्यूशन हो, ये कोई इंडिविजुअल तो नहीं बनाता, ये समाज बनाता है। और समाज इसलिए बनाता है कि वो उस सामाजिक जो कम्यून है, कम्युनिटी है, उसका पार्ट है। अगर वो इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं हुए तो आज जो हम यहाँ बैठ के टाई कोट पहन के बैठे हुए हैं, हम इस इंजॉयबल कंडीशन को और आगे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये समझने की कंडीशन, जब तक इग्नोरेंस जो है रहेगा तब तक रहेगी। ये इग्नोरेंस इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम इसको इग्नोरेंस को छोड़ते हैं, जैसे जैसे हम हमारी इग्नोरेंस की कंडीशन से बाहर आते हैं, वैसे वैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझ में आता है। तो जो लोग भी नहीं करते पे बैक टू सोसाइटी, वो ड्यू टू इग्नोरेंस करते हैं। और इग्नोरेंस ना समझ पाने की कारण, एक ही कारण होता है, वो लैक ऑफ नॉलेज। व्हाट मीन्स ऑफ लैक ऑफ नॉलेज? ये जो नॉलेज है ये आपको इंटेलेक्ट जो है इंटेलेक्चुअल बनाता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपकी जो हुई या नॉलेज हुई, उसको प्रॉपरली अप्लाई करना, ये आपका जो है स्टेटस बनाता है। इसके लिए मैं एक सेमिनार में गया तो वहां पे कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर थे, तो मैं रिजर्व कैटेगरी के लोगों के लिए बोल रहा हूँ ये जो है। तो मैंने उनसे पूछा, मे बी यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, वट एवर यू आर, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, वट एवर, ये आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी है। ये आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ये समझ रहे हैं, ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, रिजर्व कैटेगरी भी है, नॉन रिजर्व का भी है। और इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली आपको रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलती है। मे बी आर कम फ्रॉम रिजर्व क्लास और मे बी आर कम फ्रॉम अनरिजर्व क्लास। तो अगर मान लीजिए आपको ये प्रोफेशनल आइडेंटिटी की जो मिलती है रिस्पेक्ट, ड्यू टू यू कमिंग फ्रॉम ए रिजर्व कैटेगरी एंड एंजॉय द रिजर्वेशन, और मान लीजिए आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है, आपकी जो सोशल आइडेंटिटी है वो कैसी हो? क्योंकि भारत जातियों में विभाजित देश है। कितनी जाति हैं? 7,443, नहीं मेरे ख्याल 6,743। ये जो जातियां हैं, ये डिवीजन जो है, इसके पीछे क्या क्रिएट किया गया? इसमें सबसे स्ट्रांग जो टूल इस्तेमाल किया वो इग्नोरेंस क्रिएट किया गया है। विद इन द कम्युनिटी, विद इन द सोसाइटी, विद इन द क्लास, इग्नोरेंस क्रिएटेड, इग्नोरेंस मेंटेन रहे। तब क्या होगा? ब्रेमिनिज्म स्ट्रांग होगा। जी तो जी ये जो चंद्रा सर। स्ट्रांग रहेगा वो फिर वो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पावर को एंजॉय करेगा। तो इसको इसको जी सर। उलटने के लिए क्या करना होगा? जिन लोगों को इसका प्रिविलेज मिला, वो जितना भी इग्नोरेंस को कम करेंगे, अपने को, जहां पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो बोला ना, अभी रमाशंकर जी ने भी बताया वो, कि आई नेवर जी सर। डिसोन्ड माई, अगर ये नहीं करेंगे तो ये पक्का समझ लीजिए वो पे बैक टू सोसाइटी के लिए अग्रसरित होंगे, मतलब उस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जी जी चंद्रा एक सर। किताब एनसीईआरटी की किताब में चंद्रा बामसेफ सर। के बारे में, बामसेफ के बारे में बोला है। मैं जरा लास्ट बात खत्म कर दूं। बामसेफ को क्योंकि लोगों ने बहुत रिस्पेक्ट दिया है तो मैं भी उसका कार्यकर्ता हूं। तो बामसेफ को एनसीईआरटी ने बोला कि एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कम्यून है, जो उसके कम्युनिटी से मेंबर है, वो क्या करते हैं, वो अपने वेलफेयर के लिए काम करते हैं।
एक एक्सेप्ट बैमसेफ जो है वो पे बैक टू सोसाइटी, ये स्लोगन बैमसेफ का रेज किया हुआ है। वो कहता है पे बैक टू सोसाइटी, इसके जितने मेंबर है वो समाज के वेलफेयर के लिए, क्योंकि उन्होंने ये ऋण समझते हैं इसको, आज जिस कंडीशन में है वो समाज के ऋण को ऋण होने के लिए काम करते हैं। ये यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं जी सर। ये बात जो है कि हम पे बैक टू सोसाइटी क्यों करेंगे। एक्चुअली ये जो जहाँ पे आप मैंने बताया विथ एग्जांपल बताया कि जो है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, एंटायर वर्ल्ड में जो भी प्रॉब्लम्स है लोगों को आ रही है फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल, वो सारी जो है जो भी हेजमनी है वो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम वो पावर को रिटेन सस्टेन रखने के लिए है, जो भी हमारे जिस जिस विचारधारा के अगेंस्ट में हम हैं। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अगर इसको हम इससे निकलना चाहते हैं तो इग्नोरेंस को छोड़ना होगा और पे बैक टू सोसाइटी को इस तरह से समझना होगा, जैसा कि उस सेमिनार में मैंने बोला, वहां पे छूट गया था, मैं उसको क्लियर कर दूं, वो इसको क्लियर कर देगा कि आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी में भी बहुत ही हायर स्टेटस पे हो, बट आपकी सोशल आइडेंटिटी और आपके लोग, जो लोग मान लीजिए मैं जिस कम्युनिटी से हूं उसके ज्यादातर लोग फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल कंडीशन में पुअर हैं, उनकी लाइफ जो है मिजरेबल है, मीनियल टाइप ऑफ जॉब जो कास्ट के द्वारा जो इम्पोज कर दिया गया है फोर्सली ऊपर, जो ये ऐसी व्यवस्था बना दी गई, अगर वो उसमें है और एज एन इंडिविजुअल आप बहुत बड़ी अथॉरिटी में हो तो आपकी जो प्रोफेशनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट आपको वो मिलेगी। और आपकी, क्योंकि भारत एक कास्टिस्ट जो हेजेमनी का कंट्री है, यहाँ पे आपकी सोशल आइडेंटिटी आपके साथ चिपकी रहेगी, आप निकल नहीं सकते हो। मैं वो डेरोगेटरी जो है वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं कि मान लीजिए आप आईएएस बने, एज एन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कोई पर्सन जो है रिप्रेजेंटेशन लेके आईएएस बना, उसकी आईएएस की रिस्पेक्ट होगी, बट चीफ मिनिस्टर को भी लोग उसकी कास्ट आइडेंटिटी से डेरोगेटरी फॉर्म में आइडेंटिफाई करते हैं, इवन दो गाली देते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी, ये क्यों है? मेजॉरिटी ऑफ जो आपकी आइडेंटिटी के लोग हैं वो मीनियल टाइप ऑफ जॉब में इन्वॉल्व है। मान लीजिए उनका स्टेटस बेटर हो जाए आपकी जैसा आईएएस, ज्यादातर लोगों का, तो क्या कोई गाली देगा उसको? अथॉरिटी में होंगे वो पावर में होंगे तो नहीं देगा, जब तक अनटिल और अनलेस आप ये काम करके उनको, जिस वजह से आप ये स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, वहां तक नहीं लाते हैं, आपकी सोशल आइडेंटिटी आपकी डेरोगेटरी आइडेंटिटी में रहेगी। आपकी जो स्लेवरी, वो डेरोगेटरी आइडेंटिटी किसकी होती है? लोग जो स्लेव होते हैं उसको गंदा कहते हैं, उसके ऊपर गाली देते हैं या उसको भला बुरा कहते हैं, तो ये वन काइंड ऑफ स्लेवरी है। आपके लोग अगर कमजोर हैं, मिनिमल टाइप ऑफ जॉब में इन्वॉल्व है, लेस इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल पावर में है, तो आप ये फेस करते रहोगे, क्योंकि आपकी सोशल आइडेंटिटी ये है। अगर इससे निकलना है तो आपको जिस ग्रेड में आपका टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी आप इंजॉय कर रहे हो, उसी ग्रेड में आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है। मैं लास्ट में एक बात और कहता हूं, इस्लाम से जैसे उन्होंने कोट किया था ज़कात, ज़कात को ये समझ लीजिए, मोहम्मद साहब ने ये काम किया, इस्लाम में उन्होंने कहा ज़कात 2.5%, और उसके लिए उन्होंने एक पैरामीटर फिक्स किया कि इस पावर में आप होंगे तो इतना ज़कात करेंगे। सेम एज बाबा साहब ने एक फिक्स अमाउंट दिया 5%। ज़कात में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना नहीं करेंगे। एज एन मिनिमम करना, सोशल रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप जितना भी कर सकते हो करेंगे। अगर आप लिबरेट होना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वहां रिस्ट्रिक्शन 5% मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैक्सिमम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये तो आपकी जो नॉलेज है इसके अकॉर्डिंगली करेंगे, सिमिलरली जैसा कि इस्लाम में फिक्स किया गया था। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बता दूं, छूट गया था, चंद्रा सर अभी कंक्लूसिव में उन्होंने चल रहे हैं, सब कुछ लगा दिया, सारा माल लगा दिया, तो उनके पास वो मिनिमम जो नहीं था कि जो ज़कात को उनके पास वो सब कुछ लगा दिया। तो ये लोगों को करना है और उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली होगा, और यही अवेयरनेस चला रही है बामसेब का, ये इतना इंपॉर्टेंट रोल है ये,
इसीलिए वो अवेयरनेस का प्रोग्राम क्यों चला रही है कि लोगों को ये समझ में आ जाए। मैंने पहले भी बोला, डॉक्टर अंबेडकर को समझना मीन्स हाउ मच यू अंडरस्टैंड अबाउट पे बैक टू सोसाइटी। इन दैट ग्रेड यू अंडरस्टैंड अबाउट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। मोर एंड कई कई सब्जेक्ट में पीएचडी लोग हैं। एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।